हेलो गाइस, स्वागत है आपका अर्पिटन करियर में। मेरा नाम है नेहा और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं अब कंपनी के बारे में। कंपनी क्या होती है, उसके टाइप क्या क्या होते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। सो चलिए शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन से। एक कंपनी क्या होती है? जब दो या दो से ज़्यादा व्यक्ति मिल के पर्पजली वॉलेंटियरली, ठीक है, एक ऐसा बिजनेस करते हैं जो उनको प्रॉफिट अर्न करके देती है, उसको हम कंपनी बोलते हैं। अ कंपनी इज वॉलेंटरी एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स फॉर्म थ्रू द प्रोसेस ऑफ लॉ। ओके, एक लॉ, एक प्रिस्क्राइब्ड मैनर है कंपनी को फॉर्म करने का इन द लॉ। उसके अकॉर्डिंग ही उसको फॉर्म किया जाता है फॉर द पर्पज ऑफ कैरिंग ऑन सम बिजनेस। बिजनेस से मतलब है कि कुछ प्रॉफिट अर्न करके वो देगा, ठीक है। अ कंपनी इज अ लीगल एंटिटी फॉर्म्ड बाय द ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल टू ऑपरेट अ बिजनेस। ओके, इंडिविजुअल्स होते हैं, एक लीगल एंटिटी होती है क्योंकि जो कंपनी होती है ना वो अपने जो मेंबर्स होते हैं उससे डिफरेंट होती है, उसका अपना पर्सनल एंटिटी होता है। ओके, टर्म्स, यहाँ पे हम कुछ टर्म्स डिस्कस करेंगे रिलेटेड विद कंपनी। ओके, तो कंपनी तो मेनली ये होती है कि एक बिजनेस स्टार्ट करती है एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट से लेके, जब वो अपना बिजनेस करते हैं तो उसको हम सिंपली कंपनी कहते हैं। इट इज़ अ फॉर्म ऑफ बिजनेस वेदर इट इज़ स्मॉल और लार्ज, छोटा हो या बड़ा हो। कंपनी इंक्लूड्स अ पर्टिकुलर काइंड ऑफ बिजनेस डीलिंग इन अ स्पेसिफिक प्रोडक्ट। ठीक है, एक कंपनी के अंदर एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट होता है, ये डिफरेंट डिफरेंट में नहीं करते हैं। एक कंपनी अगर एक कंपनी सिर्फ एक ही प्रोडक्ट से रिलेटेड होगा, या वो सर्विस हो या वो प्रोडक्ट हो या फिर मैन्युफैक्चरिंग हो, कुछ भी हो, ठीक है, वहाँ पर सिर्फ एक ही चीज़ से रिलेटेड वर्क किया जाएगा। ऑर्गेनाइजेशन, इट इज़ द लार्जर फॉर्म एंड जनरली कंप्राइजेस ऑफ अ नंबर्स ऑफ कंपनीज। ओके, कंपनी क्या होती है? जहाँ पर किसी एक प्रोडक्ट को लेके काम किया जा रहा है। ओके, बट ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स की कंपनियों को इंक्लूड किया जाता है। मान लीजिए कि जैसे टाटा है, उसके अपने डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं। ओके, तो वो सारा मिलके एक ऑर्गेनाइजेशन बनता है। ओके ना? तो ऑर्गेनाइजेशन में हम कंपनी को इंक्लूड करते हैं बट कंपनी में हम ऑर्गेनाइजेशन को इंक्लूड नहीं करते हैं। ठीक है, ये डिफरेंस है। सिंपली अ कंपनी इज एन ऑर्गेनाइजेशन बट एन ऑर्गेनाइजेशन इज नॉट अ कंपनी। ओके, एक ऑर्गेनाइजेशन कभी कंपनी नहीं हो सकती, बट एक कंपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आ सकती है। इंडस्ट्री, एंड इंडस्ट्री इज द कॉम्बिनेशन ऑफ सेम लाइन ऑफ बिजनेस। इंडस्ट्री से हमारा क्या मतलब है? सेम लाइन ऑफ बिजनेस मतलब अगर टेक्सटाइल का है तो डिफरेंट डिफरेंट कंपनियां जो टेक्सटाइल में अपना काम करती हैं, ठीक है, टेक्सटाइल में मैन्युफैक्चरिंग होता है उनका, या फिर ऑटोमोबाइल्स हो गया आपका, ये सब डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स हैं। तो जब एक सेम सेक्टर की जो कंपनियां होती हैं उनको जब हम इंक्लूड करते हैं ना तो मिलके एक इंडस्ट्री बनाती है। जैसे कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है, मोबाइल की इंडस्ट्री हो गई आपकी, आपकी गारमेंट्स की इंडस्ट्री हो गई, अ, और एग्जेट्रा एग्जेट्रा। ओके, अ कंपनी ऑल्सो नोन बाय द नेम ऑफ फर्म, कॉरपोरेशन एंड बिजनेस। ओके, कंपनी को हम फर्म, कॉरपोरेशन और बिजनेस के भी नाम से जानते हैं। ये कंपनी के सिनोनिम्स के जैसे वर्क करते हैं। ओके, टाइप्स ऑफ कंपनी, यहाँ पर चार टाइप में डिवाइड किया गया है: पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन, प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन, पब्लिक कंपनी एंड प्राइवेट कंपनी। तो ये चारों में क्या क्या डिफरेंस है उसको हम आगे चल के डिस्कस करते हैं। तो चलिए, पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन ये क्या होता है? ठीक है, पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन ऐसा ऑर्गेनाइजेशन, ऐसी कंपनी जिसके अंदर जो गवर्नमेंट है ना उसका ना 51% कम से कम शेयर होना चाहिए। ठीक है, उसमें जो कैपिटल लगी है, जो शेयर्स हैं उस कंपनी के, उसमें 51% गवर्नमेंट का होता है, तभी वो पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन कहलाती है। पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन आर ऑल्सो नोन एज गवर्नमेंट कंपनी। ठीक है, क्योंकि इसमें गवर्नमेंट का हिस्सा ज़्यादा होता है, इसलिए हम इसको गवर्नमेंट कंपनियां भी बोलते हैं। और ऑर्गेनाइजेशन, इन अ कंपनी और ऑर्गेनाइजेशन वेयर द शेयर ऑफ गवर्नमेंट इज मिनिमम 51% एंड मोर। ओके, 51% कम से कम तो होना ही चाहिए, उससे ज़्यादा भी हो सकता है। इज नोन एज पब्लिक सेक्टर कंपनी ऑर्गेनाइजेशन और ऑर्गेनाइजेशन। ओके, तो उसको हम पब्लिक सेक्टर कंपनी बोलते हैं, ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं, जहाँ पर गवर्नमेंट का कम से कम 51% तो होना ही होना है शेयर्स। ओके, उससे ज़्यादा भी हो सकता है। कुछ एग्जांपल्स हैं, गैस एंड ऑयल हो गया। ठीक है, आपका इधर का जो सेक्टर है गैस एंड ऑयल में, उसमें गवर्नमेंट का हिस्सा ज़्यादा रहता है। आपका हेल्थ केयर हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया। इंफ्रास्ट्रक्चर से मतलब आपके हाईवेज हो गए, ठीक है, बिल्डिंग्स होगी, वेयर हाउसेज होगी, सब इंफ्रास्ट्रक्चर में आता है। पोस्टल सर्विस आपकी गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट का शेयर है उसमें सबसे ज़्यादा। पब्लिक ट्रांजिट हो गया, एक्सेट्रा, सम पब्लिक सेक्टर्स। ओके, ये सब कुछ पब्लिक सेक्टर्स के एग्जाम्पल है। पब्लिक सेक्टर्स की कंपनियां कौन कौन सी है? जैसे कि महारत्नास की आपकी काफ़ी सारी कंपनियां हैं, नवरत्नास है, मिनी रत्नास है। ये सारी किसके अंदर आती है? पब्लिक सेक्टर कंपनीज के अंदर आती हैं। ठीक है, जिसमें गवर्नमेंट का हिस्सा
51% कम से कम, उससे ज़्यादा भी हो सकता है। प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन, प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, इसमें क्या होता है ना कि जो गवर्नमेंट है उसका जो शेयर है वो 51% ना होकर ज़्यादा से ज़्यादा 49 पर चला जाता है, ठीक है। जहाँ पर जिस कंपनी में या ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है, जिस कंपनी में जो गवर्नमेंट का जो शेयर है ना वो 49% ज़्यादा से ज़्यादा होगा, ठीक है, या फिर उससे कम भी हो सकता है। पर ज़्यादा से ज़्यादा जो लिमिट है ना प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन की, वो सिर्फ 49% ही है। अगर उससे ज़्यादा क्रॉस कर गया, 50 पे आ जाएगा, ओके, तो 50 पे आ गया तो आपका हाफ ऑफ पार्टीशन हो जाता है। और 51 पे पहुंच गया तो आपकी गवर्नमेंट ओन कंपनी हो जाती है वो। बट प्राइवेट ओन के लिए क्या होता है कि 49% पे ही रहना पड़ता है, या फिर उससे कम भी हो सकता है। पर प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन के लिए गवर्नमेंट का जो हिस्सा है ना, शेयर है, वो 49% पे ही रहना चाहिए, ठीक है। उसी को हम प्राइवेट सेक्टर कंपनी बोलेंगे। इन अ कंपनी और ऑर्गेनाइजेशन वेयर द शेयर ऑफ गवर्नमेंट इज मैक्सिमम 49% एंड लेस इज नोन एज प्राइवेट सेक्टर कंपनी और ऑर्गेनाइजेशन, ओके। तो टाटा मोटर्स हो गया आपका, रिलायंस, एक्सिस बैंक, यहाँ पर जो गवर्नमेंट का जो शेयर है ना वो 49% से कम है, ओके। लार्सन टाब्रो एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये कुछ एग्जांपल्स हैं प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन के, ओके। प्राइवेट कंपनी, प्राइवेट कंपनी क्या होती है अब? A private company is that where the share of company has among the limited person or members। limited person और members से क्या है, मान लीजिए एक कंपनी स्टार्ट की गई है, ओके, दो व्यक्ति हैं और उसका शेयर उन दोनों के पास है। दो से तीन हो गए ज़्यादा से ज़्यादा, बस इतने लोग के पास है, इससे ज़्यादा लोग के पास नहीं है, ठीक है। तो जब शेयर्स जो है ना कंपनी के वो लिमिटेड लोग के हाथों में होता है ना, तो उसको हम सिर्फ प्राइवेट कंपनी बोलते हैं। दे डू नॉट इशू शेयर टू द पब्लिक। ये लोग अपनी कंपनी के जो शेयर्स है ना उनको पब्लिक के लिए इशू नहीं करते, क्योंकि अगर वो लोग इशू करने लगेंगे, मेंबर्स बढ़ते जाएंगे, तो फिर वो धीरे धीरे ना ज़्यादा मेंबर्स बन जाते हैं जिनको कंट्रोल करना मुश्किल होता है। उसके बाद वो फिर पब्लिक कंपनी बन जाती है। तो इसलिए जहाँ पर जो मेंबर्स है ना, उसकी जो मेंबर्स है ना वो बहुत कम होते हैं, लिमिटेड होते हैं, उसी को हम प्राइवेट कंपनीज बोलते हैं, ओके। एंड द बिजनेस इज ऑपरेटेड बाय दिस लिमिटेड मेंबर्स, और जो इनका बिजनेस होता है ना वो इन्हीं मेंबर्स के द्वारा ऑपरेट किया जाता है, तो इसको हम प्राइवेट कंपनी बोलते हैं। इट इज़ कंपल्सरी टू यूज़ द वर्ड प्राइवेट लिमिटेड एट द एंड ऑफ इट्स नेम। जो प्राइवेट कंपनियां होती है ना उनको अपने नेम के पीछे प्राइवेट लिमिटेड लगाना ज़रूरी होता है। मान लीजिए मेहताज एंड सन्स हो गया, ठीक है, प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है। तो क्योंकि वो लिमिटेड लोग हैं, मेहता और उनके सन्स हैं, उन्हीं लोग के द्वारा ऑपरेट किया जा रहा है, ठीक है, इसलिए वो एक लिमिटेड कंपनी है, मतलब प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। उसके जो मेंबर्स है वो कम है, लिमिटेड है, ठीक है, इसलिए इसको हम प्राइवेट कंपनी बोलते हैं। पब्लिक कंपनी, पब्लिक कंपनी क्या होती है? अ पब्लिक कंपनी इज दैट वेयर द शेयर ऑफ कंपनी हैज अमंग द अनलिमिटेड पर्सन। जब जो कंपनी होती है उसका जो शेयर लिमिटेड पर्सन्स के पास ना होके जब वो अनलिमिटेड में पहुंच जाता है, जब उसके मेंबर्स बढ़ने लगते हैं, ठीक है, उसको हम पब्लिक कंपनी बोलते हैं। और जो पब्लिक कंपनी होती है ना, दे कैन इशू शेयर्स टू द पब्लिक। ये लोग जो अपने शेयर्स है ना कंपनी के, वो पब्लिकली इशू करना पड़ता है उनको, ठीक है, ताकि पब्लिक जो है ना, जो ताकि उसके मेंबर्स बढ़ सके, क्योंकि उनको कैपिटल की ज़्यादा ज़रूरत होती है जब, तो वो लोग अपने शेयर्स इशू करते हैं। कहाँ इशू करते हैं? स्टॉक मार्केट पे जब आईपीओ आता है किसी कंपनी का, ठीक है, तो वो लोग शेयर मार्केट में अपना शेयर्स इशू करते हैं, जहाँ पर बहुत सारे लोग शेयर्स खरीदते हैं। तो उससे क्या होता है कि जो शेयर कंपनी का जो शेयर है ना वो ज़्यादा लोगों के पास चला जाता है, ठीक है, वहाँ लोग बढ़ जाते हैं जो कंपनी में पैसा लगाते हैं। जो शेयर है ना कंपनी का जो हिस्सा है वो ज़्यादा लोगों में डिवाइड होने लगता है, ठीक है, इसलिए इसको पब्लिक कंपनी कहते हैं। ओनली वन वर्ड लिमिटेड एट द एंड ऑफ इस नेम, ठीक है। जो पब्लिक कंपनियाँ होती है ना उनको लिमिटेड वर्ड यूज़ करना पड़ता है अपने नाम के पीछे, ठीक है, लिमिटेड ज़रूरी है। शेयर्स ऑफ दिस कंपनी कैन बी फ्रीली ट्रेडेड ऑन अ स्टॉक एक्सचेंज और ओवर द काउंटर, ठीक है। तो इनके जो शेयर्स है ना, ये जब आईपीओ निकल जाता है उसके बाद जो अगर आप सब्सक्राइब करते हैं इनके आईपीओज में शेयर्स को, तो आप इजीली उनको ट्रेड भी कर सकते हो। सेलिंग और परचेजिंग चलती रहती है, ठीक है, डेली बेसिस पे ट्रेडिंग होती है यहाँ पर, ठीक है। तो पब्लिक कंपनी क्या होती है? जहाँ पर जो उसके शेयर्स हैं वो लिमिटेड लोगों के पास ना होकर ज़्यादा लोगों के पास हो जाती है, अनलिमिटेड लोगों के पास चली जाती है, तो उसको हम पब्लिक कंपनी कहते हैं। तो यहाँ पे ना कुछ डिफरेंस भी आता है गवर्नमेंट का जो पब्लिक सेक्टर कंपनीज़ हैं और पब्लिक कंपनीज़ में। देखो पब्लिक सेक्टर कंपनीज़ में क्या होता है, गवर्नमेंट का हिस्सा 51% होता है, और अगर वहीं जो रेस्ट 49% जो हिस्सा है ना
वो लिमिटेड लोग के पास है, तब तो वो ऐसी कंपनी होगी जो पब्लिक सेक्टर कंपनी है बट प्राइवेट कंपनी भी है, ठीक है। पब्लिक सेक्टर कंपनी होते हुए भी वो प्राइवेट कंपनी है। क्यों? क्योंकि जो गवर्नमेंट है एक हिस्सा उसके पास है, और जो 49 है वो भी एक ही बंदे के पास है या फिर दो लोग के पास है, लिमिटेड लोग हैं। इसीलिए वो एक पब्लिक सेक्टर कंपनी होने के साथ साथ प्राइवेट कंपनी भी हो सकती है, ठीक है। और वहीं अगर एक ऐसी कंपनी है जहाँ पर जो शेयर है, ठीक है, कंपनी का 49% गवर्नमेंट का है, बाकी की जो शेयर्स है वो भी लिमिटेड लोग के पास है, तो वो क्या होती है, वो प्राइवेट सेक्टर कंपनी भी हो सकती है और प्राइवेट कंपनी भी हो सकती है, ठीक है, वो दोनों ही हो सकती है, ठीक है। क्योंकि वहाँ पे भी गवर्नमेंट का हिस्सा कम है और जो बाकी का है वो भी कुछ ही लोग के हिस्से में है, ठीक है। तो ये ऐसे ऐसे भी हो सकता है, ठीक है। उसके बाद आता है कि पब्लिक कंपनी और पब्लिक सेक्टर कंपनी का क्या होता है। पब्लिक और पब्लिक सेक्टर कंपनी में क्या होता है, जो पब्लिक सेक्टर कंपनी है उसमें गवर्नमेंट का 51% हिस्सा होता है, और जो बाकी का रेस्ट 49% है ना, वो लिमिटेड लोग के हाथों में ना होकर अनलिमिटेड लोग के हाथों में चला जाता है। वो हिस्सा जब आईपीओ में आ जाता है तो वो पब्लिक कंपनी बन जाती है ना, तो उसको पब्लिक सेक्टर कंपनी भी बोल सकते हैं, पब्लिक कंपनी भी बोलते हैं, ठीक है। और वहीं अगर गवर्नमेंट का हिस्सा प्राइवेट सेक्टर कंपनी के अंदर आता है, मतलब 49% हिस्सेदारी है, और जो जो बड़ा वाला हिस्सा है वो आईपीओ हो गया, वो स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट है, तो वो डिफरेंट डिफरेंट अनलिमिटेड लोग के पास रह जाता है। तो वहाँ पे भी ये कॉन्सेप्ट आता है कि प्राइवेट सेक्टर कंपनी है और पब्लिक कंपनी भी है, ठीक है। तो दोनों हो सकता है। सो थैंक यू सो मच। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको और भी कुछ जानना है तो प्लीज़ ज़रूर बताइएगा कमेंट में, और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, लाइक एंड शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच।